यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः श्रुतवानः गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचन मात्रयन्ते। नीति शतकम में महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जिसके पास धन है उसे कुलीन यानी उच्च कुलोत्पन्न समझा जाता है, उसे पंडित समझा जाता है, उसे वेद शास्त्रों का ज्ञाता समझा जाता है, उसे गुणवान समझा जाता है। 10-5 व्यक्तियों की सभा में वही एकमात्र वक्ता होता है तथा उसी को दर्शन के योग्य समझा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी गुण धन पर आश्रित होते हैं। मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में नदियों के किनारे अवस्थित विश्व के प्रमुख नगरों की सूची प्रस्तुत की जाएगी जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, नदियों के किनारे अवस्थित विश्व के प्रमुख नगरों, विश्व के प्रमुख नगर। सबसे पहले हम लोग एशिया महादेश में ही प्रवेश करते हैं और एशिया महादेश में भी सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर। तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है लाहौर का। लाहौर, तो जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लाहौर पाकिस्तान में है तथा यह रावी नदी के किनारे अवस्थित है। दूसरे नंबर पर हमारे जहन में नाम आता है कराची का। कराची, यह भी पाकिस्तान में है तथा यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। जिस प्रकार मुंबई को भारत की आर्थिक अर्थात वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है, उसी प्रकार कराची को पाकिस्तान की आर्थिक यानी वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है। पाकिस्तान से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे जहन में नाम आता है काबुल का। काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है और यह काबुल शहर काबुल नदी के किनारे ही अवस्थित है। शहर का नाम भी काबुल है और नदी का नाम भी काबुल ही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं एशिया महादेश के अन्य देशों की ओर और हमारे जहन में नाम आता है कोलंबो का। कोलंबो, कोलंबो यह श्रीलंका की राजधानी है और कोलंबो केलानी नदी के तट पर अवस्थित है। केलानी। कोलंबो से आगे बढ़ते हुए हम लोग रंगून, रंगून में प्रवेश करते हैं और रंगून जो है म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार जिसका प्राचीन नाम था बर्मा।
और रंगून शहर इरावदी नदी के तट पर अवस्थित है। रंगून से आगे बढ़ते हुए हम लोग भारत के एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश चीन में प्रवेश करते हैं और हमारे जहन में नाम आता है शंघाई का। शंघाई चीन का प्रमुख शहर है और यह यांग शीशी कियांग के किनारे अवस्थित है। अब हम लोग जापान में प्रवेश करते हैं और हमारे दिमाग में नाम आता है टोक्यो का, जो जापान की राजधानी है। और जापान की राजधानी टोक्यो सुमिदा सुमिदा नदी के तट पर अवस्थित है। टोक्यो से आगे बढ़ते हुए हम लोग बगदाद पहुंचते हैं। बगदाद बगदाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, बगदाद इराक की राजधानी है और यह टाइग्रिस नदी के किनारे अवस्थित है। टाइग्रिस बगदाद से हम लोग इराक के एक अन्य शहर बसरा पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। बसरा यह भी इराक का एक प्रमुख शहर है और बसरा दजला व फरात नदी के तट पर अवस्थित है। बसरा से आगे बढ़ते हुए हम लोग टर्की की राजधानी अंकारा में प्रवेश करते हैं। अंकारा यह टर्की की राजधानी है। टर्की का वर्तमान नाम, नया नाम तुर्की कर दिया गया है और अंकारा किजिल नदी के तट पर अवस्थित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, टर्की जिसका आधुनिक नाम तुर्की कर दिया गया है, यह एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीप में अवस्थित है। इसका अधिकांश भूभाग एशिया महादेश में है और कुछ भूभाग, थोड़ा सा भूभाग यूरोप महाद्वीप में है। अब हम लोग एशिया से आगे बढ़ते हुए दक्षिण अमेरिका महादेश में प्रवेश करते हैं तो हमारे जहन में नाम आता है ब्यूनस आयर्स का। ब्यूनस आयर्स ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में अवस्थित है और यह ब्यूनस आयर्स शहर लाप्लाटा नदी के तट पर अवस्थित है। ब्यूनस आयर्स से आगे बढ़ते हुए हम लोग उत्तर अमेरिका महादेश में प्रवेश करते हैं। उत्तर अमेरिका महादेश, तो उत्तर अमेरिका महादेश का जो सबसे महत्वपूर्ण देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, उस पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य
अमेरिका में अवस्थित है और पूरी दुनिया में एम्पायर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। न्यूयॉर्क से आगे बढ़ते हुए हम लोग वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी है और यह वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है, यह पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। वाशिंगटन डीसी से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है सेंट लुइस का। सेंट लुइस यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है और यह मिसिसिपी नदी के तट पर अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे बढ़ते हुए हम लोग कनाडा में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है कनाडा की राजधानी ओटावा का। ओटावा यह कनाडा की राजधानी है और यह ओटावा शहर ओटावा नदी के किनारे ही अवस्थित है। ओटावा से आगे बढ़ते हुए हमारे ध्यान में आता है मॉन्ट्रियल शहर का। मॉन्ट्रियल यह भी कनाडा का एक प्रमुख शहर है और यह शहर सेंट लॉरेंस व ओटावा नदी के संगम पर अवस्थित है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज यानी जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद था, वह गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर अवस्थित है, ठीक उसी प्रकार कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस एवं ओटावा नदी के संगम पर अवस्थित है। मॉन्ट्रियल से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है कनाडा के ही एक प्रमुख शहर क्यूबेक। यह भी कनाडा में ही अवस्थित है और यह क्यूबेक शहर सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश में प्रवेश करते हैं और हमारे जहन में नाम आता है पर्थ का। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है और यह पर्थ शहर स्वान नदी के किनारे अवस्थित है। पर्थ से आगे बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के ही एक प्रमुख शहर सिडनी पर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है और सिडनी
डार्लिंग डार्लिंग नदी के तट पर अवस्थित है। अब हम लोग अफ्रीका महादेश में प्रवेश करते हैं और हमारा ध्यान मिस्र देश की ओर जाता है। मिस्र, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट भी कहा जाता है, और उसका संवैधानिक नाम है यूएआर, यानी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। तो मिस्र की राजधानी काहिरा पर हम लोग ध्यानाकृष्ट करते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही सुन चुके कि काहिरा मिस्र की राजधानी है और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसी के तट पर अवस्थित है। और काहिरा के बाद मिस्र का ही एक और शहर है, उसका नाम है अस्वान। यह भी मिस्र का एक प्रमुख शहर है और यह भी नील नदी के तट पर ही अवस्थित है। जिस प्रकार हमने पूर्व में चर्चा की थी टर्की के बारे में कि टर्की एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीप में अवस्थित है, ठीक उसी प्रकार मिस्र, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है यूएआर, यानी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, तो वह मिस्र देश एशिया और अफ्रीका दोनों ही महाद्वीप में अवस्थित है। अस्वान से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है खार्तूम शहर का। खार्तूम, जो अफ्रीका के एक अन्य देश सूडान की राजधानी है, और यह खार्तूम शहर भी नील नदी के किनारे ही अवस्थित है। अब हम लोग यूरोप महादेश में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है रूस का। तो सबसे पहले हम लोग रूस के कुछ प्रमुख शहरों को देखते हैं। तो सबसे पहले रूस की राजधानी मॉस्को पर विचार करते हैं। मॉस्को, यह रूस की राजधानी है और यह मोस्कवा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रमुख शहर है रूस का लेनिनग्राड, जिसका नया नाम जो है सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग, और पहले ही बता चुके लेनिनग्राड रूस का शहर है और यह लेनिनग्राड यानी सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी के किनारे अवस्थित है। रूस का ही एक और प्रमुख शहर है स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड, जिसका नया नामकरण कर दिया गया है वोल्गोग्राड के नाम से, वोल्गोग्राड के नाम से। और यह स्टालिनग्राड यानी वोल्गोग्राड वोल्गा नदी के किनारे अवस्थित है। वोल्गा। अब हम लोग यूरोप के अन्य देशों की ओर मुखातिब होते हैं और हमारे जहन में नाम आता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और लंदन टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। डबलिन, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है और यह लीफे नदी के तट पर अवस्थित है। लीफे। आयरलैंड से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है स्कॉटलैंड का।
तो स्कॉटलैंड का एक शहर है डंडी। डंडी यह स्कॉटलैंड में अवस्थित है और डंडी टे नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगे हम लोग फ्रांस में प्रवेश करते हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस पर दृष्टिपात करते हैं। पेरिस सीन नदी के किनारे अवस्थित है। फ्रांस से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में इटली का नाम आता है और इटली की राजधानी है रोम, और यह रोम शहर टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। और रोम से आगे बढ़ते हुए हमारे जहन में नाम आता है बेलग्रेड का। बेलग्रेड बेलग्रेड संप्रति सर्बिया की राजधानी है और बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। अगला शहर है वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, और वियना भी डेन्यूब नदी के तट पर ही अवस्थित है। आगे हमारे जहन में नाम आता है बुडापेस्ट का। बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है और बुडापेस्ट शहर भी डेन्यूब नदी के तट पर ही अवस्थित है। आगे हम लोग वारसा पर ध्यानाकृष्ट करते हैं। वारसा जो पोलैंड की राजधानी है, और वारसा विस्तुला नदी के किनारे अवस्थित है। लिस्बन, अगला शहर जो हमारे जहन में जिसका नाम आता है वो है लिस्बन। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है और यह लिस्बन शहर टेगस नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बारी है बर्लिन की। बर्लिन जो एकीकृत जर्मनी की राजधानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी के दो टुकड़े हो गए थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, जबकि पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी बॉन। 3 अक्टूबर 1990 को दोनों जर्मनी का एकीकरण हो गया और एकीकृत जर्मनी का नाम जर्मनी पड़ा और एकीकृत जर्मनी की राजधानी बर्लिन निर्धारित की गई। तो बर्लिन संप्रति एकीकृत जर्मनी की राजधानी है और यह स्प्री नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बारी है जर्मनी के एक अन्य शहर बॉन की, जो 1990 से पहले पश्चिम जर्मनी की राजधानी थी। बॉन राइन नदी के
तट पर अवस्थित है। आगे बारी है कोलोन की। कोलोन भी जर्मनी का ही एक प्रमुख शहर है और यह कोलोन शहर भी राइन नदी के किनारे ही अवस्थित है। आगे बारी है जर्मनी के ही एक अन्य शहर ड्रेसडेन की। ड्रेसडेन ड्रेसडेन यह एल्बे नदी के किनारे अवस्थित है। आगे बारी है हेम्बर्ग की। यह भी जर्मनी का ही एक प्रमुख शहर है और यह भी एल्बे नदी के किनारे ही अवस्थित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।